आस्था में शामिल हुए नए जोड़े के सिंचन के समय वो देखती है कि एक बहन अक्सर अपने पति से नाराज हो जाती है और उसे डांटती है। कई बार संगति के बाद भी बहन नहीं सुधरती, इसलिए वो उसका तिरस्कार कर उसे सीमित करने लगती है। एक बहन की याद दिलाने और मदद करने के बाद वो आत्मचिंतन शुरू करती है। कई बार संगति के बावजूद वो नतीजे क्यों हासिल नहीं कर पाई? नए विश्वासियों के साथ व्यवहार की देखरेख करने वाले सिद्धांत क्या हैं? वो परमेश्वर के वचनों में इनकी जवाब पाती है। इस साल जनवरी में मैं नए सदस्यों का सिंचन कर रही थी। बहन लियो और उनके पति की जिम्मेदारी मुझ पर थी। सुपरवाइजर ने बताया कि बहन लियो के पति ने हाल ही में परमेश्वर के कार्य की जांच शुरू की थी। केवल कुछ ही सभाओं में गए थे और उन्हें सिंचन की जरूरत थी। दोनों बार जब मैं बहन लियो के घर गई तो उनके और उनके पति के बीच बहस छिड़ गई। गौर किया तो पता चला कि बहन लियो ने पक्का विश्वासी ना होने के कारण पति को नीचा दिखाया था। मुझे लगा कि अवास्तविक मांगे रखने और पति पर नाराजगी के कारण जिसने अभी ही सच्चे मार्ग की जांच शुरू की, उसकी प्रगति में बाधा आ सकती है। एक बार मैंने उनसे इस पर संगति की कि कैसे हमें धैर्य से बात करनी चाहिए। मुझे ताज्जुब था कि बहन नाराज हो गई और कहा कि वो पहले ही काफी धैर्यवान है। उसने कहा, अगर वो आस्था नहीं रखना चाहता तो ना रखे, कम से कम मेरी दशा पर तो असर नहीं डालेगा। मुझे बहुत चिंता थी कि कहीं उसका पति उसकी ये बात सुनकर कलीसिया ना छोड़ दे। मैंने मन में कहा, ये बहन बेहद अभिमानी है, उसे अपने बड़बोलेपन की चिंता है, इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे कैसा महसूस करेंगे। मुझे उसके साथ संगति करनी होगी और बताना होगा कि यह स्थिति कितनी खराब है। जब मैंने अपनी बात कही तो बहन लियो ने पलटवार किया। मैं गुस्सा नहीं होना चाहती। वो सारा दिन सामाजिक समारोह में या खेलने में बिताता है और परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ता। चाहे मैं उसे कितनी बार बोलूं, वो नहीं सुनता। यह सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा, तुम में भ्रष्टता के लक्षण दिख रहे हैं, केवल अपने पति की आलोचना कर रही हो। तुम खुद को बिल्कुल नहीं जानती। मैंने लोगों के अहंकारी स्वभाव के बारे में परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य का एक भाग पढ़ा और बताया कि उसका गुस्सा हैसियत पाने की तीव्र इच्छा का नतीजा है। जब पति ने उसकी बात नहीं सुनी तो अपनी बात मनवाने के लिए आपा खोना। यह भ्रष्ट स्वभाव था और इसे ठीक किया जाना चाहिए। उस समय बहन ने बेमन से माना कि वो बहुत घमंडी थी, पर बाद में वो फिर वैसी हो गई और उसमें बदलाव नहीं आया। मैंने उसके साथ कई बार संगति का आग्रह किया कि वो अपने पति के साथ उचित व्यवहार करे, हमेशा उसकी खामियों को ना देखे और खुद को जाने, मगर बहन फिर भी बहाने बनाती रही। पता नहीं था क्या करूं। मैं चाहती थी कि उसके पति को और सभाओं में शामिल करूं ताकि वो सच्चे मार्ग पर पैर जमा सके, पर अचानक वो सभी सभाएं बंद कर दी गईं। जब संगति के बाद भी आपको नतीजा नहीं मिला तो क्या आपने खोजा कि इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं? हाँ, नहीं सीखा। मैं बस शिकायतें करती रही, बहन लियो की आलोचना की। वो अभिमानी है और अपने पति पर अत्याचार करती रहती है। क्या उसमें बुरी मानवता है? मैंने उसके साथ कई बार संगति की। वह सत्य का अभ्यास नहीं करती और सभाओं को बढ़ावा नहीं देती। मैं अब उसका सिंचन नहीं करना चाहती। एक बार मैंने उस बहन से इस मुद्दे पर चर्चा की और मैंने सभी शिकायतें उसके सामने रख दी। बहन ने मुझे एक अनुभव की गवाही वाला वीडियो देखने को कहा। वीडियो में परमेश्वर के वचन का एक अंश मन को छू गया। परमेश्वर कहते हैं, सच्चे मार्ग की खोज करने वालों के साथ विवेक से काम लेना और प्रेम पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मार्ग की जांच करने वाला अविश्वासी होता है। यहाँ तक कि उनमें से धार्मिक भी कमोबेश अविश्वासी होते हैं। वे अति संवेदनशील होते हैं। यदि कोई बात उनकी धारणाओं या इच्छा के अनुरूप ना हो तो वे उसका खंडन कर बहस कर सकते हैं। इसलिए उनके बीच सुसमाचार प्रचार करते समय हमें सहिष्णु होना चाहिए। हमें बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए और विशिष्ट तौर तरीके अपनाने चाहिए।
यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाए जाएं। वे सारे सत्य बताए जाएं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए व्यक्त करता है, ताकि वे परमेश्वर की वाणी और साथ साथ परमेश्वर के वचन सुने। इस तरह वे लाभान्वित होंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार ग्रहण कर सकने वालों से स्नेह से पेश आए और पूरे धैर्य और प्रेम के साथ उनका सहयोग और मदद करें। सत्य पर उनके साथ संगति कर उन्हें परमेश्वर के सामने लाएं। ये सुसमाचार साझा करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं। आमीन। मैं उसके हर शब्द और वाक्यांश में परमेश्वर का स्नेह महसूस कर रही थी। यही कारण है कि उसने हमसे ये अपेक्षाएं रखी हैं। परमेश्वर के प्रेम और मानव जाति की समझ के बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी हुई। सोचा कि मैंने बहन लियू के साथ कैसा व्यवहार किया था। जब मैंने पति पर गुस्सा करने के लिए उसके साथ कई बार संगति की और वह नहीं सुधरी, तो मुझे गुस्सा आया। अपनी इच्छा के मुताबिक उसकी आलोचना करने वाले परमेश्वर के वचन ढूंढ निकाले और उसकी समस्याओं पर अपनी कुंठा जाहिर की। उसकी भावनाओं या आध्यात्मिक कद के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैंने भागीदार के सामने यह तक कह दिया कि उसमें बुरी मानवता है। मेरी प्रेमपूर्ण दयालुता कहाँ थी? बहन लियू को अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य स्वीकार किए सिर्फ 6 महीने हुए थे और वे अभी भी सत्य नहीं समझती थी। तो क्या समस्याएं आने पर भ्रष्टता दिखाना सामान्य नहीं था? हाँ। एक तो मैंने उसे सत्य का अभ्यास करने में मार्गदर्शन नहीं दिया था, ऊपर से तिरस्कार भी किया। मुझ में वाकई मानवता नहीं थी। इस बारे में सोचते हुए मुझे लगा कि बहन लियू के साथ संगति करने के बाद भी मुझे कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्रेम से संगति बिल्कुल नहीं की थी। सत्य के साथ उसकी समस्याएं हल नहीं की थी। इसके बजाय मैंने अहंकार से उसका तिरस्कार किया और उसे सीमित किया और साथ ही उसे गुस्सा दिलाया। मैं सत्य को समझने और उसकी स्थिति में सुधार करने में मदद कैसे कर पाती? सही कहा। मैं परमेश्वर के सामने गई। मैं भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार बहन लियू से व्यवहार करना बंद करने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें उन अनेक स्थितियों की समझ होनी चाहिए जिनमें लोग तब होते हैं जब पवित्र आत्मा उन पर काम करता है। विशेषकर जो लोग ईश्वर की सेवा में समन्वय करते हैं, उन्हें उन अनेक स्थितियों की और भी गहरी समझ होनी चाहिए जो पवित्र आत्मा द्वारा लोगों पर किए जाने वाले कार्य से पैदा होती हैं। यदि तुम बहुत सारे अनुभवों या प्रवेश पाने के कई तरीकों के बारे में केवल बात ही करते हो, तो ये दिखाता है कि तुम्हारा अनुभव बहुत ज्यादा एक तरफा है। अपनी वास्तविक अवस्था को जाने बिना और सत्य के सिद्धांतों को समझे बिना स्वभाव में परिवर्तन हासिल करना संभव नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्य के सिद्धांतों को जाने बिना या उसके फल को समझे बिना तुम्हारे लिए बुरी आत्माओं के कार्य को पहचानना मुश्किल होगा। तुम्हें बुरी आत्माओं के कार्य के साथ साथ लोगों की धारणाओं को बेनकाब कर सीधे मुद्दे के केंद्र में बैठना चाहिए। तुम्हें लोगों के अभ्यास में आने वाले अनेक भटकावों या लोगों को परमेश्वर में विश्वास रखने में होने वाली समस्याओं को भी इंगित करना चाहिए, ताकि वे उन्हें पहचान सकें। कम से कम तुम्हें उन्हें नकारात्मक या निष्क्रिय महसूस नहीं कराना चाहिए। हालांकि तुम्हें उन कठिनाइयों को समझना चाहिए
जो अधिकांश लोगों के लिए समान रूप से मौजूद हैं। तुम्हें विवेकहीन नहीं होना चाहिए या भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां हल करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के काम की गतिशीलता को समझना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा विभिन्न लोगों पर कैसे काम करता है। तुम्हें लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों और उनकी कमियों को समझना चाहिए और तुम्हें समस्या के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए या बिना कोई त्रुटि किए समस्या के स्रोत पर पहुंचना चाहिए। केवल इस तरह का व्यक्ति ही परमेश्वर की सेवा में समन्वय करने योग्य है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने ये पाया कि चाहे वह सुसमाचार साझा करना हो या नए लोगों का सिंचन, हमें लोगों की समस्याएं और स्थितियां पता होनी चाहिए। सच में उनकी समस्याएं हल करने के लिए उनसे संगति करनी चाहिए। हाँ, यदि उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते और बस उनके साथ संगति करते हैं तो समस्याएं भी हल नहीं कर पाएंगे और उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। कभी कभी जब नए सदस्यों में निराशा के लक्षण दिखते हैं और कई बार संगति से भी उनमें सुधार नहीं आता, तो ये सोचना चाहिए कि क्या हमने साफ तौर पर उनकी समस्याओं के बारे में संगति की है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ क्योंकि हमने स्पष्टता से सत्य पर संगति नहीं की, तो हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सही कहा। मेरा ध्यान बहन लियू के साथ मेरे व्यवहार पर जा रहा था। उस दौरान जब मैंने बहन लियू को अपने पति पर गुस्सा होते देखा तो मैंने बस मान लिया था कि वह घमंडी है और अपने पति पर रौब जमा रही है। इसलिए मैंने लगातार उसकी आलोचना की, उसे अपना भ्रष्ट स्वभाव पहचानने को मजबूर किया, पर अंत तक उसकी समस्याएं बिल्कुल नहीं हल हो पाईं। इस मुद्दे पर मनन के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि बहन लियू इसलिए आपा खो रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका पति जल्दी ही सच्चे मार्ग पर पैर जमा पाएगा और कठिनाइयों से निपटते हुए परमेश्वर की सुरक्षा पाएगा। फिर जब उसने अपने पति को सामाजिक समारोह में और खेलने में व्यस्त पाया, वचन पढ़ते नहीं देखा, तो वह आपा खो बैठी। बहन लियू को पति पर गुस्सा आया क्योंकि उससे उसकी बहुत सी अपेक्षाएं थी और जब पति ने वैसा नहीं किया तो उसने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। सही। मैंने इस मुद्दे पर उसके साथ संगति नहीं की थी, इसलिए मुझे संगति से कोई परिणाम नहीं दिखे। वास्तव में मुख्य समस्या मेरे साथ थी। मैं नए सदस्य की समस्या पहचान कर उसके साथ संगति नहीं कर पाई, उसे खराब मानवता वाली और सत्य को न स्वीकारने वाली माना। यहां तक कि उसका सिंचन भी नहीं करना चाहती थी। मैं असल में खुद को नहीं जानती थी। यह महसूस करते हुए मुझे काफ़ी शर्म आई। मुझे बहन लियू के प्रति रवैया सही करना था। उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में संगति करने के लिए सत्य के उपयोग से उसकी समस्या हल करनी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर क्या हुआ? क्या तुमने बहन लियू के साथ दोबारा संगति की? बिल्कुल की। एक दिन बाद फिर हमारी सभा का समय था। सभा से पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे सही इरादे रखने के लिए रास्ता दिखाएं, बहन लियू के मुद्दे हल करने के लिए सत्य का उपयोग करना सिखाएं। अच्छा। मेरे पहुंचते ही बहन लियू ने शिकायत करनी शुरू कर दी। ये कि उसके पति ने कहा था कि वह सभा में आएगा, पर अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने उसे सत्य ना खोजने वाले के बतौर सीमित कर दिया। फिर मैंने उसकी स्थिति के अनुसार संगति की। मैंने कहा, अपने पति को परमेश्वर के वचन पढ़ने को कहने का तुम्हारा इरादा नेक था, पर हम उससे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रख सकते। उसकी बात ना मानने पर यदि तुमने आपा खो दिया तो वह शायद ही उसका पालन करेगा। सही कहा।
लोगों को शैतान ने गहराई से भ्रष्ट किया है और वे सत्य से प्रेम भी नहीं करते, इसलिए सत्य की उनकी खोज और जीवन प्रवेश धीरे होता है। हाँ, उसे एक छोटी सी अंतर्दृष्टि या समझ पाने के लिए बहुत सारी संगति, अनुभव और यहाँ तक कि झटके भी लगते हैं। इसलिए हमें प्यार से लोगों की मदद करना और उन्हें बदलाव के लिए समय देना चाहिए। हाँ, हाँ, हमने देखा है कि परमेश्वर लोगों से स्वभाव बदलने की अपेक्षा करता है, लेकिन वह कभी लोगों को बाध्य नहीं करता। हमें भ्रष्ट स्वभाव से जीते और परमेश्वर के वचनों का पालन ना करते देखकर वह हम पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि अपने वचनों से प्रबुद्ध करता और रास्ता दिखाता है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके अनुभव कर सकें और धीरे धीरे सत्य समझकर बदलाव ला सकें। हमें लगता है कि उसका दृष्टिकोण बहुत उदार है। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सभाओं में शामिल हो और नींव रखने के लिए परमेश्वर के वचनों को और अधिक पढ़े, तो यह इरादा सही है, पर हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और धैर्य के साथ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, तभी उनके पालन की अधिक संभावना होगी। ठीक है। मेरी बातें सुनकर बहन लियू ने लंबी आह भरी और बोली, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा पति परमेश्वर के अधिक से अधिक वचन पढ़े। यह उसके लिए सबसे अच्छा है। चाहती हूँ वह मेरी बात सुने। जब वह नहीं सुनता तो मैं उस पर बिफर जाती हूँ। उसके साथ ऐसे व्यवहार से उसे चोट पहुँच सकती है। मैं गलत थी। आगे से मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करूंगी और भ्रष्टता से व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। बहन लियो ने वास्तव में कुछ समझ हासिल की। हाँ। सचमुच मुझे अच्छा लगा कि बहन लियू ने कुछ समझ हासिल की है और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सत्य को समझते ही उसकी समस्या हल हो गई। सही है। हाँ, उसके बाद हमने एक साथ परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये परमेश्वर के वचनों में साफ तौर पर दिखाया या इंगित किया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ जिस रवैये से व्यवहार करता है, वही रवैया लोगों को एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है? कुछ लोग अपरिपक्व कद वाले होते हैं या कम उम्र के होते हैं, या उन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए परमेश्वर में विश्वास किया होता है, या वे प्रकृति और सार से बुरे नहीं होते, दुर्भावनापूर्ण नहीं होते, बस थोड़े अज्ञानी होते हैं, या उनमें क्षमता की कमी होती है, या वे बहुत अधिक बाधाओं के अधीन हैं और उन्हें अभी सत्य को समझना बाकी है, जीवन में प्रवेश करना बाकी है। इसलिए उनके लिए मूर्खतापूर्ण चीजें करने या नादान हरकतें करने से खुद को रोक पाना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर लोगों के मूर्खता करने पर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उनके दिलों को देखता है। अगर वे सत्य का अनुसरण करने के लिए कृत संकल्प हैं तो वे सही हैं, और अगर यही उनका उद्देश्य है तो फिर परमेश्वर उन्हें देख रहा है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर उन्हें वो समय और अवसर दे रहा है जो उन्हें प्रवेश करने की अनुमति देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन्हें एक अपराध के लिए भी मार डालेगा। ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं। परमेश्वर कभी भी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। जब परमेश्वर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो लोग दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या ये उनके भ्रष्ट स्वभाव को नहीं दर्शाता है? ये निश्चित तौर पर उनका भ्रष्ट स्वभाव है। तुम्हें यह देखना होगा कि परमेश्वर अज्ञानी और मूर्ख लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपरिपक्व अवस्था वाले लोगों के साथ कैसे पेश आता है, वो मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के सामान्य प्रकटीकरण से कैसे पेश आता है, और दुर्भावनापूर्ण लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। परमेश्वर अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग ढंग से पेश आता है। उसके पास विभिन्न लोगों की
बहुत सी परिस्थितियों को प्रबंधित करने के भी कई तरीके हैं। तुम्हें इन सत्यों को समझना होगा। एक बार जब तुम इन सत्यों को समझ जाओगे, तब तुम मामलों को अनुभव करने का तरीका जान जाओगे और लोगों के साथ सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करने लगोगे। आमीन। जब हमने पढ़ना बंद किया तो बहन लियो ने कहा कि यह अंश अच्छा है और मैं उसके साथ और संगति करूं। मैंने उसके साथ यह कहते हुए संगति की, जब हम मेलजोल में देखते हैं कि लोगों में कमियां या समस्याएं हैं तो हम उन्हें प्यार और आराम से समझा सकते हैं और उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हमें उन्हें सत्य को स्वीकारने का समय देना चाहिए और उनमें धीरे धीरे सुधार का इंतज़ार करना चाहिए। परमेश्वर जानता है कि हमें शैतान ने गहराई से भ्रष्ट किया है और सत्य को स्वीकारने और उसका अभ्यास करने में बहुत सारी बाधाएं और कठिनाइयां हैं। कभी कभी हम सत्य को समझ भी लेते हैं तो भी तुरंत उसका अभ्यास नहीं कर पाते। परमेश्वर को हमारे साथ संगति करनी पड़ती है। उसे चिंता होती है कि हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वह धैर्यपूर्वक हमें मिसाल देता है और मार्गदर्शन के लिए सभी तरह के तरीके इस्तेमाल करता है। कभी वचनों से हमारी अगुवाई करता है तो कभी हमारे भाई बहनों के जरिए संकेतों से करता है। कई बार हम बहुत निष्क्रिय और विद्रोही हो जाते हैं और किसी भी तरह की संगति का कोई नतीजा नहीं होता, तो परमेश्वर हमारे दिलों को झकझोरने के लिए ताड़ना, अनुशासन, काट-छाँट और निपटान से गुजरने वाली स्थितियां बनाता है। हाँ। परमेश्वर बहुत ही सौम्य और प्रेमपूर्ण ढंग से काम करता है। वह जो करता है उसे थोपता नहीं है। जब कभी वह सख्ती से ताड़ना देता है, अनुशासित करता है, न्याय करके हमें उजागर करता है, तब भी हम उसका प्रेम और दया महसूस कर पाते हैं। परमेश्वर लोगों के साथ बहुत ही सैद्धांतिक ढंग से व्यवहार करता है। हमें कभी हड़बड़ी में इसलिए नहीं त्यागता क्योंकि हम बहुत सा सत्य सुनकर भी सुधरने में नाकाम रहते हैं। परमेश्वर के पास मानवता के लिए अपार प्रेम और धैर्य है और मानव जाति को बचाने की उसकी इच्छा गहरी है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का सार बेहद अद्भुत और प्रेम के योग्य है। लोगों से व्यवहार पर परमेश्वर के सिद्धांत से मैंने अभ्यास का मार्ग पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन लियो के साथ संगति के बाद मैंने अचानक सोचा, परमेश्वर ने जो अपेक्षा की है उसका मैंने खुद कितना अभ्यास किया है। मैंने बहन लियो के साथ संगति की कि कैसे वह अपने पति से ठीक से व्यवहार करे, पर मैंने बहन लियो के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। जब मैंने बहन लियो को अपने पति पर गुस्सा करते और उसके साथ कई बार संगति के बावजूद ना सुधरते देखा, तो मैंने निजी तौर पर उसे अभिमानी, मानवता से रहित, बड़ी बातें करने वाली वगैरह सोचकर राय बनाई। अपने बर्ताव के बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी हुई। बहन लियो नई सदस्य थी और उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। मैंने उसे अपना अहंकारी स्वभाव पहचानने को मजबूर किया और उसके बदलने की अपेक्षा की। जब उसने कोई बदलाव नहीं किया तो मैंने उसे ऐसे इंसान के रूप में सीमित कर दिया जो सत्य की तलाश नहीं करती, यहाँ तक कि उसे खराब मानवता वाली मान लिया। मैंने बहन लियो की स्थिति नहीं समझी थी और ना इस बारे में कोई संगति की थी। फिर भी मैंने उसे सत्य स्वीकारने और बदलाव लाने को मजबूर किया। मैं सच में अभिमानी और तर्कहीन थी। तब मुझे लगा कि मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट किया है। बहन लियो की स्थिति सिर्फ आईना थी जिसमें मुझे अपनी भ्रष्टता देखने का मौका मिला। उसकी 6 महीने से परमेश्वर में आस्था थी, इसलिए खुद को जानने में असमर्थ होना सामान्य बात थी। मेरा वर्षों से विश्वास था और समस्याएं हल करने के लिए दूसरों के साथ संगति करती थी, पर वास्तव में मैंने सत्य का कितना अभ्यास किया था। पर बिना अभ्यास के बड़ी बड़ी बातें करना उन फरीसियों जैसा नहीं था जो सिद्धांतों की बात करते थे। और तब परमेश्वर के वचनों का एक अंश मन में आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल काम और प्रचार करने, दूसरों का पोषण करने के लिए खुद को सत्य से लैस करते हैं, अपनी समस्याएं हल करने के लिए नहीं, सत्य को अमल में लाने के लिए नहीं। उनकी संगति शुद्ध समझ की और सत्य के अनुरूप हो सकती है,
लेकिन वे खुद को उससे नहीं मापते, न ही वे उसका अभ्यास या अनुभव करते हैं। यहां क्या समस्या है? क्या उन्होंने वाकई सत्य को अपने जीवन के रूप में स्वीकार किया है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। व्यक्ति जिस सिद्धांत का प्रचार करता है वो कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें सत्य की वास्तविकता है। सत्य से लैस होने के लिए व्यक्ति को पहले खुद उसमें प्रवेश करना चाहिए और उसे समझकर अमल में लाना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने प्रवेश पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि दिखावा करने के उद्देश्य से दूसरों के सामने सत्य का प्रचार करता है, तो उसका इरादा गलत है। कई नकली अगुआ हैं जो इसी तरह काम करते हैं। जो सत्य वे समझते हैं उस पर लगातार दूसरों के साथ संगति करते, नए विश्वासियों को पोषण प्रदान करते, लोगों को सत्य का अभ्यास करने, अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने, नकारात्मक न होने की शिक्षा देते हैं। ये तमाम शब्द अच्छे और बढ़िया हैं, प्रेमपूर्ण भी हैं, लेकिन उन्हें बोलने वाले सत्य का अभ्यास क्यों नहीं करते? उनका कोई जीवन प्रवेश क्यों नहीं है? यहां चल क्या रहा है? क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में सत्य से प्रेम करता है? कहना मुश्किल है। इस्राएल के फरीसियों ने दूसरों के सामने बाइबल की व्याख्या इसी तरह की थी, लेकिन वे खुद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी, लेकिन प्रभु का विरोध किया। उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उन्हें शाप दिया। इसलिए जो लोग सत्य नहीं स्वीकारते या उसका अभ्यास नहीं करते, उन सब की परमेश्वर द्वारा निंदा की जाएगी। वे कितने अभागे हैं! अगर उनके द्वारा प्रचारित शब्दों और अक्षरों का सिद्धांत दूसरों की मदद कर सकता है, तो वो उनकी मदद क्यों नहीं कर सकता? हम ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कह सकते हैं जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वे दूसरों को सत्य के शब्द और अक्षर प्रदान करते हैं, वे दूसरों से उसका अभ्यास करवाते हैं, लेकिन खुद उसका थोड़ा सा भी अभ्यास नहीं करते। क्या ऐसा व्यक्ति बेशर्म नहीं होता? उसमें सत्य की वास्तविकता नहीं होती, फिर भी वो दूसरों को सिद्धांत के शब्दों और अक्षरों का उपदेश देकर उसके होने का दिखावा करता है। क्या ये सोचा समझा धोखा और नुकसान नहीं है? अगर ऐसे लोग उजागर कर बाहर निकाले जाते हैं तो इसके लिए केवल वे ही दोषी होंगे, वे दया के पात्र नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन मेरी अपनी दशा का सटीक वर्णन करते थे। बहन लियू के सिंचन के समय के बारे में सोचकर लगा कि मैं भ्रष्ट स्वभाव में जी रही थी। मैंने उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। मैंने यह देखा था कि बहन लियू ने अपना अहंकारी स्वभाव दिखाया और सत्य स्वीकार नहीं किया। मैंने इस पर बिल्कुल नहीं सोचा कि मैंने खुद कैसी भ्रष्टता दिखाई थी। मैंने खुद का बदसूरत चेहरा नहीं पहचाना और परमेश्वर के वचनों से बहन लियू की बेशर्मी से आलोचना की, यह अपेक्षा करते हुए कि वह सुधार करे। मानो दूसरों को अपनी भ्रष्टता पर आत्मचिंतन की जरूरत थी, पर मैं भ्रष्ट नहीं थी, इसलिए आत्मचिंतन की आवश्यकता नहीं थी। मैं खुद को नहीं जानती थी और बहुत बेशर्म थी। मैंने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परमेश्वर के वचनों का उपयोग किया, पर मैंने खुद आत्मचिंतन या जीवन प्रवेश नहीं किया। यह झूठे धर्मनिष्ठ फरीसियों से अलग कहाँ था? इस तरह मैं लोगों के लिए मददगार होने की उम्मीद कैसे कर सकती थी? सोचकर लगता है कि मैं वैसी ही हूं। मैं केवल दूसरों को उपदेश देती हूं और उन्हें अभ्यास का तरीका बताती हूं, लेकिन समस्याएं आने पर मैं सत्य का अभ्यास नहीं करती। अगर मैंने इसे जारी रखा तो मैं खुद झूठी धर्मनिष्ठ फरीसी बन जाऊंगी।
यदि इस स्थिति का समाधान ना हो तो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सही है। बाद में जब बहन लियू का पति लौटा तो उसने उससे कहा, मेरी बहन ने मुझे परमेश्वर के अंश पढ़कर सुनाए। तब एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैं अपने अभिमानी स्वभाव से आपको दबाती रही हूँ। आगे से मैं आपके साथ भ्रष्ट स्वभाव से व्यवहार करना बंद कर दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन लियू ने थोड़े समय से ही परमेश्वर में विश्वास किया है, पर वो वही अभ्यास करती है जो वो समझती है। हाँ, वो सरल और निर्मल है। हाँ, बहन लियू को ईश वचनों का अभ्यास करते देख मुझे शर्मिंदगी हुई। पहले मैं उसे ऐसे देखती थी जो सत्य को स्वीकार नहीं करती, पर अब हालात की असलियत एकदम मेरे सामने थी। पूरे रास्ते मैंने सोचा कि कैसे मैंने बहन लियू के बारे में अपनी राय बनाई, तो मुझे काफी दोषी महसूस हुआ। मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। अगर सत्य समझते हो तो इसका अभ्यास और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना जानोगे। तुम सत्य के अनुसरण के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर को धोखा देने का जोखिम कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को नीची नजर से देखते हो। उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे, खुद का दिखावा करोगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे, तुम्हें उसके स्थान पर बैठने और लोगों का समर्पण मांगने पर मजबूर करेंगे। तुमसे अपने ही विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर उनकी पूजा करवाएंगे। लोग अपनी अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं। बुरे कर्मों के समाधान के लिए पहले उन्हें अपनी प्रकृति को सुधारना होगा। स्वभाव में बदलाव किए बिना इस समस्या का समाधान हासिल करना संभव नहीं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव को देखा। बहन लियू के सिंचन के अपने समय के बारे में सोचा। देखा कि जब वह संगति के बाद भी नहीं सुधरी तो मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। यहाँ तक सोचा कि मैंने इस मुद्दे को ठीक से पहचान लिया और उसकी स्थिति सुधार सकती थी। यदि बहन लियू ने बात नहीं मानी मतलब उसने सत्य स्वीकार नहीं किया। मैं कुछ मौक़ों पर बहन लियू से मिली थी और मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, पर मैंने फिर भी लापरवाही से उस पर राय बनाकर उसे सीमित किया, मानो मुझे सत्य की बहुत अच्छी समझ थी और बस कुछ मुलाकातों में ही किसी के सार को समझ सकती थी। समय समय पर उजागर होने के बाद मुझे लगा मैं लोगों की समस्याओं की जड़ और सार को नहीं समझती थी। मैं उनके समग्र व्यवहार, प्रकृति और सार के आधार पर व्यवहार नहीं करती थी। मैं सत्य को नहीं समझ पाई थी, फिर भी मुझे खुद पर गहरा विश्वास था और मैं अपनी सोच पर कायम थी। मुझे अपने बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। मुझे लगा अगर मैं अपने अभिमानी स्वभाव के साथ सदस्यों से व्यवहार करती रही तो मेरे मन में उनके प्रति पूर्वाग्रह आ जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने और उनके जीवन प्रवेश में देरी के लिए जिम्मेदार होंगी और बुरा तब होगा जब मैं राय बनाकर उन्हें सीमित करूंगी और साथ ही लापरवाही से उन्हें त्याग भी सकती हूँ। इससे मैं उनके प्रति कर्जदार हो जाऊंगी। हाँ, आपकी संगति ने मुझे दिखाया है कि यदि हम सत्य की तलाश नहीं करते और लापरवाही से काम करते हैं तो नतीजे वास्तव में भयानक हो सकते हैं। यह जानकर मैं थोड़ा डर गई, पर मैंने राहत भी महसूस की। मेरे अहंकार के लक्षण देखकर मेरे साथी ने मुझे अपनी समस्या पहचानने और समय पर बदलाव का मौका देते हुए इस ओर इशारा किया था। यह परमेश्वर की सुरक्षा थी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।
बाद में मुझे काम की वजह से अस्थायी रूप से कलीसिया छोड़नी पड़ी। 1 महीने बाद जब मैं बहन लीव से फिर मिली तो उसने बताया कि कैसे उसने सुसमाचार का प्रचार करते हुए परमेश्वर के वचनों की गवाही दी। मैं उसके लिए बहुत खुश थी कि उसने इतनी प्रगति की थी। परमेश्वर का धन्यवाद। भावनाओं के साथ आहें भरते हुए उसने कहा, पहले जब आप मेरे साथ संगति करती थी कि लोग बहुत भ्रष्ट हैं, संगति के वक्त दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते, तब मैं इतना सब कुछ नहीं जानती थी। पर हाल ही में सुसमाचार साझा करते हुए मैंने देखा हर किसी के पास परमेश्वर के बारे में अलग धारणाएं हैं। लोगों के लिए अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य स्वीकार करना आसान नहीं है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पति सत्य नहीं खोज रहे थे और मैंने उसे कई चीज़ों से दूर रखना चाहा। मेरी उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, जो बुरी बात थी। परमेश्वर के वचन सच में महान हैं, मुझे उन्हें और अनुभव करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। यह सुनकर मुझे उसके लिए बहुत खुशी हुई, पर काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई और मैं भावुक हो गई। वास्तव में लोगों को सत्य स्वीकारने में समय और अनुभव लगता है। हाँ। उसके बाद नए सदस्यों के सिंचन के दौरान जब भ्रष्टता के लक्षण दिखते तो मैं उनकी समस्या के मूल कारण की पहचान करने पर ध्यान लगाती और उससे जुड़े सिद्धांतों की तलाश करती थी। उस दौरान मैंने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर के सामने आना और नींव रखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हाँ, बिल्कुल। उनके सिंचन और सहयोग की प्रक्रिया में मैं आत्मचिंतन करती और अपनी अनुचित दशाओं को सुधारती थी और प्यार से उनका समर्थन करती, उन्हें नींव रखने का मौका देती ताकि वे जल्द से जल्द परमेश्वर के सामने आ सकें। इस तरह अपना कर्तव्य निभाने से मुझे सचमुच शांति और सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका अनुभव काफी व्यवहारिक है।